नमस्कार। हम सबको आज में जीना चाहिए। स्वीकार कर लीजिए जो आज आपके सामने है, भूल जाइए जो गुजर चुका है सबक लेते हुए, और विश्वास रखिए कि आगे जो होगा अच्छा ही होगा। तो ये थॉट एक तरह से हमें पॉजिटिव बनाता है, सकारात्मक बनाता है, और सकारात्मकता में इतनी ताकत है कि आपको किसी भी परिस्थिति में कभी अकेला नहीं पड़ने देती। तो आपके तारे आपके साथ एक ऐसे ही सकारात्मक फैक्टर के तौर पर हर रोज आता है, हर रोज आपसे जुड़ता है। मकसद आपकी जिंदगी बेहतर बने, आपका आज शानदार रहे। तो आइए आपके आज में झांकते हैं ज्योतिष गुरु की मदद से। बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष गुरु आपका। जी नमस्कार। तो 25 जून यानी आज का दिन आप सबकी जिंदगी में दस्तक दे चुका है, और इस आज के दिन के लिए आप सबने बहुत कुछ सोचा भी होगा, बहुत कुछ प्लान भी किया होगा। तो आपकी प्लानिंग में कुछ चीजें हम जोड़ने के लिए आए हैं। मकसद ये है कि आपका आज का दिन एक शानदार दिन बने, और बन सकता है। आज 25 जून 2018 है और सोमवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2075 है और शक संवत 1940। ज्येष्ठ मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। आज दिन भर त्रयोदशी तिथि है और अनुराधा नक्षत्र चल रहा है। चंद्रमा चल रहे हैं वृश्चिक राशि में। सोम प्रदोष व्रत है और वट सावित्री व्रत प्रारंभ हो रहे हैं। बुध कर्क राशि में प्रवेश करेंगे शाम 6:04 पे। आज 25 जून 2018 को वाहन खरीदने के लिए अच्छा मुहूर्त है, और आज सर्वार्थ सिद्धि योग है सुबह 5:25 से 26 तारीख की सुबह 5:25 तक। मेष और वृषभ राशि, अब आपके आज के दिन में क्या है वो तो हम आपको आपके राशिफल में बताएंगे, लेकिन उसके बाद बताएंगे कि क्या करें क्या ना करें आज। मेष राशि वालों की कामकाज की स्थिति ठीक है, पर आपने अपने मन में चिंता बना रखी है। अपने काम और कारोबार को लेकर भी आपके मन में बहुत सारे भटकते हुए विचार हैं, जिसके चलते आप संतुष्ट नहीं। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज के प्रति आपका समर्पण अच्छा है। आप मेहनत भी कर पा रहे हैं और अपनी चुनौतियों को संभालने की कोशिश भी कर रहे हैं। फिर भी आपको अपने मन में बिठाई हुई दुविधाओं को हटाना पड़ेगा। सिर्फ परेशानी का सोचते चले जाने से परेशानियां ही हाथ लगेंगी। क्या ना करें इस समय में? अपने व्यवहार को किसी भी वजह से डिप्रेसिव ना बनाते चले जाएं। लोगों की सहायता करना अच्छी बात है, पर परेशानियों की वजह से अपनों से दूरियां बना लेना ये ठीक नहीं। वृषभ राशि वालों को कामकाज की ओर थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है कि आप अपने आसपास के लोगों से उतना खुश ना हो। क्या करना चाहिए? आपको किसी नुकसान की चिंता सता रही है, फिर भी आपको आशावादी नजरिया तो अपनाना ही पड़ेगा, तब जाके परिस्थितियां आपके काबू में आ पाएंगी। क्या ना करें इस समय में? कोई नया रास्ता कितना भी अच्छा क्यों ना लग रहा हो, फिर भी जल्दबाजी ना करें। अगर किसी भी प्रयास में आपका मन नहीं लग रहा तो फिर उस बात को बढ़ावा ना दें। देखिए, अगर किसी काम में मन ना लग रहा हो तो जरूरत से ज्यादा उस सोच को भी आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कोई नतीजा नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, पारुल का सवाल लेते हैं। 6 मार्च 1992 दुर्गापुरी शाहदरा यानी दिल्ली में जन्म हुआ है। 1:05 AM। जानना चाहती हैं कब तक नौकरी लगेगी और बेबी का सुख कब तक मिलेगा। पारुल, आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है बुध की और अंतर्दशा चल रही है राहु की जून 2019 तक। आपने पूछा कि आपकी जॉब कब लगेगी और वो संतान सुख कब मिलेगा जिसकी के आप इंतजार कर रहे हैं। जॉब लगने के 2 अच्छे समय बनते हैं जी। एक समय है नवंबर-दिसंबर 2019 में, और एक आगे चल के समय बनेगा जी अगस्त-सितंबर 2020 में। और संतान प्राप्ति का समय उससे पहले बन रहा है जी जुलाई-अगस्त 2019 में। तो हो सकता है संतान के बाद इमीडिएटली आप जॉब शायद ना करना चाहें, इतनी जल्दी आप मौका मिले तो भी, तो उसके चलते फिर आप 2020 में जॉब अपनी शुरू कर सकते हैं, ताकि आपका अच्छा सा कैरियर बन जाए। तो जुलाई-अगस्त 2019 में आप मां बन सकती हैं, बहुत सुंदर समय है। और अगस्त-सितंबर 2020 में नौकरी का योग दिखाई दे रहा है। देखिए, जिंदगी कितना खूबसूरत ढंग से प्लान करती है। पहले आप मां बन रही हैं, उसके बाद 1 साल के बाद आपकी अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी शुरू हो रही है। मिथुन और कर्क, अब आपके लिए क्या है आज और क्या करना है, क्या करने की जरूरत है और क्या नहीं करना है। मिथुन राशि वालों को लोगों के प्रति अपनी जागरूकता बढ़ानी होगी। सिर्फ अपना ना सोचकर लोगों के लिए भी अच्छा सोचना होगा, ताकि लोगों से आपका अच्छा तालमेल बना रहे। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने पैसे की स्थिति को संभाले रखने की कोशिश करनी होगी। चाहे कोई कितना भी बड़ा सपना क्यों ना दिखा रहा हो, फिर भी अपनी आर्थिक स्थिति को बर्बाद करते चले जाने से तो आपको बचना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? लोगों के लिए ऐसा ना सोचना शुरू कर दें कि लोग आपका नुकसान करना चाह रहे हैं, और किसी भी विचार विमर्श में सूझबूझ अपनाएं।
अपनी सेहत के प्रति इस समय लापरवाही बरतना ठीक नहीं है। कर्क राशि वालों को पारिवारिक परिस्थितियों को संभाले रखने की कोशिश करनी होगी। अगर अपने मन में किसी भी तरह का शक शुबा है तो उसे हटा दें ताकि व्यर्थ के तकरार से बचा जा सके। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों को संभाले रखने की आप बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कोई प्यार का रिश्ता भी आपको बहुत अच्छा लग रहा है, पर अपने ही फैसलों को लेकर आप कुछ हद तक घबराए भी हुए हैं। इसलिए अपने मन को शांत करके हर चीज को नई नजर से देखना होगा। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों से जुड़ी चुनौतियों को इस समय कम ना समझे। अगर कहीं कोई धुआं उठ रहा है तो कोई ना कोई चिंगारी भी होगी और आग लगने का अंदेशा भी होगा। इसलिए किसी भी तरह की बिगड़ती हुई बात को हल्के में बिल्कुल ना लें। अगर बात बिगड़ती हुई सी लग रही हो कोई, तो उसको फौरन रोक दें, फौरन संभाल दें, उसे आगे बिगड़ने मत दें। सिंह और कन्या राशि, देखिए कोई चीज बिगड़ने तो पाएगी ही नहीं, क्योंकि हर रोज हम आ जाते हैं सब कुछ संभालने के लिए, सब कुछ संवारने के लिए। करना लेकिन आपको है। नोट कीजिए आज के दिन क्या है खास आपके लिए और उस पर चलने की कोशिश कीजिए। सिंह राशि वाले ही समझ लें कि रिश्तों में अगर भरोसे की कमी आ जाए तो रिश्ते बिखर जाते हैं। आपकी मानसिकता भी इस समय कुछ ऐसी बनी हुई है कि आपने लोगों से फासले बना रखे हैं और इसी बात को संभाले रखने की भी जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी भी तरह के तकरार को बढ़ाने से रोकना होगा और अपनों के करीब आने की भी कोशिश करनी होगी। आप अपनी बात सूझबूझ से कह सकते हैं और वो बात समझी भी जाएगी। क्या ना करें इस समय में? अपनों की सेहत को भी किसी वजह से नजरअंदाज न करें और अगर किसी भी तरह के जांच या इलाज कराने की जरूरत है तो उसमें फिर देरी ना करें। कन्या राशि वालों को निजी जीवन की खुशियां बनाए रखने के लिए भरसक प्रयास करना होगा, पर कोई प्यार का रिश्ता ऐसा है जो परेशानी का कारण बना हुआ है, इसलिए आपको हर बात का सही जायजा लेने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? आपकी क्षमताएं अच्छी हैं, पर अपनी कोशिशों को और ज्यादा बढ़ावा देना होगा ताकि आपकी काबिलियत पूरी तरह से उभर कर आए और आपको अपनी कोशिशों का अच्छा फल मिल सके। क्या ना करें इस समय में? हर चीज को पैसे की नजर से न तोलते चले जाएं। ऐसा न सोचें कि आपकी मेहनत से कितना लाभ मिल रहा है। लाभ या हानि का आंकलन हर कदम पर नहीं किया जा सकता। अपने लक्ष्य को सामने रखकर कोशिश करते रहें और बाकी व्यर्थ की चीजों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। तो अपने लक्ष्य पर नजर रखें और उस पर ही सारी एनर्जी लगा दें। बाकी सारी चीजों को भूल जाएं, कोई जरूरत नहीं है उनकी। सवाल लेते हैं सर आकाश चतुर्वेदी का। 12/10/1994 3 AM 3 बजे AM रात में इनका जन्म हुआ है झांसी में। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में इन्होंने डिप्लोमा किया है, अब बीटेक करने की कोशिश है। कब तक इनको एक अच्छी जॉब मिल पाएगी और शादी का योग कब तक है? आकाश, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा चल रही है मंगल की और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की अगस्त 2018 तक। आपने डिप्लोमा कर लिया आपने कहा, और अब आप बीटेक करना चाह रहे हैं। साथ ही साथ अपने जॉब, अपने कैरियर, अपनी शादी, लव मैरिज सबके बारे में पूछ लिया। देखिए, ये जो समय है, अगर आप पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं और अपनी बीटेक करना चाह रहे हैं तो सारी तवज्जो पढ़ाई की ओर होनी चाहिए। हर चीज़ का एक समय निर्धारित होता है, तो जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बाकी सारी चीज़ों को भुला के पढ़ाई करनी चाहिए और फिर कैरियर बनाएं, फिर उसके बाद शादी के बारे में सोचें। एक एक करके हर चीज़ को संभालते हुए आगे बढ़ें, जल्दबाजी ना करें, पहले पढ़ाई। देखिए 2020 से आगे आपका करियर बनता दिखाई दे रहा है और बीटेक अगर आपने सोचा है तो उसमें भी 3-4 साल की पढ़ाई है। तो अभी आपको पढ़ना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, बाकी चीज़ों को भूल जाइए। जिंदगी खुद आपको बता देगी कब आप शादी कर सकते हैं। अभी शादी वादी का ख्याल छोड़िए, पहले अपने पैरों पर खड़ा होकर एक मजबूत सक्सेसफुल इंसान के तौर पर दुनिया के सामने अपने को साबित करना है। तुला और वृश्चिक राशि, देखिए हमें वैसे हर रोज अपने को साबित करना पड़ता है और हर रोज अपने को साबित करना भी चाहिए, क्योंकि अगर वक्त बदल रहा है तो हमें भी हर रोज कुछ बदलाव अपने अंदर लाते रहने चाहिए। आज के लिए क्या बदलाव हैं आपके, वो नोट कीजिए। तुला राशि वालों का ज्ञान और आपकी क्षमताएं पूरी तरह से उजागर हो रही हैं, पर किसी नए विकल्प को लेकर आप चिंतित हैं, इसलिए फैसला नहीं कर पा रहे हैं। अपने काम या कारोबार से जुड़ा हुआ असंतोष आपके ऊपर कुछ ज्यादा ही हावी है। क्या करना चाहिए समूह में? अपने साथी सहयोगियों को समझने की कोशिश करनी होगी। उनके प्रति मन में नकारात्मकता बनाए रखने से बचना होगा। अपनी बात सूझबूझ से कहेंगे तो किसी भी तरह की गलतफहमी से बचा जा सकेगा। क्या ना करें समूह में? पारिवारिक रिश्तों में किसी भी तरह की कड़वाहट ना आने दें। अपने पैसे की स्थिति पर कड़ी नजर रखें ताकि आपके बढ़ते हुए खर्चों का बुरा असर आपकी सुख समृद्धि पर बिल्कुल ना पड़े।
वृश्चिक राशि वाले करना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन अपनी मेहनत को उस तरह की रफ्तार नहीं दे पा रहे जिसकी जरूरत है। इसलिए अपने मन में बिठाया हुआ अविश्वास आपकी परेशानियों का कारण हो सकता है। क्या करना चाहिए समूह में? खुद पर भी भरोसा करें और अपनी अच्छी भली तकदीर के प्रति भी अपने मन में धैर्य बनाएं। अपनी उपलब्धियों को देखना भी बहुत जरूरी होता है ताकि जिंदगी की खुशी बनी रहे। क्या ना करें समूह में? कोई ऐसा खतरा मोल ना ले जिसके चलते परेशानियां बढ़ जाएं। अपने कामकाज को संभाले रखने में कोई कमी ना रखें। कोई भी चीज बिगड़ेगी तो उसका सीधा असर यह होगा कि आपका नुकसान हो जाए, और इस समय वही ठीक नहीं। देखिए, अगर चीजें बिगड़ेंगी तो उसका नुकसान आपके जीवन पर पड़ेगा। बिगड़ने मत दीजिए किसी भी बात को। धनु और मकर राशि, कुछ नहीं बिगड़ने पाएगा क्योंकि आप हमारे साथ हैं, और कुछ बिगड़ने ना पाए ये हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, आपको बस ध्यान से सुनना है और चलना है उस रास्ते पर जो आपको दिखाएंगे ज्योतिष गुरु। धनु राशि वाले ये समझ लें कि अपनी मेहनत को आगे बढ़ाने के लिए आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी। नियमित हो जाना होगा और खर्चों को लेकर किसी भी तरह की उत्तेजना से बचना होगा। मन की परेशानियां भी इसी वजह से बनी हुई हैं, जिसे संभालना तो पड़ेगा ही। क्या करना चाहिए समूह में? कोई प्यार का रिश्ता आपको बहुत लुभा रहा है, पर आपको उससे जुड़ी रुकावटों का भी आभास है, इसलिए आपका मन और भी ज्यादा चिंतित। क्या ना करें समूह में? अपनी इच्छाओं को बेलगाम ना होने दें। हर चीज का कोई ना कोई सही वक्त निर्धारित है, और इस समय अपनी इच्छाओं को बढ़ाते चले जाना भी ठीक नहीं। मकर राशि वालों के लिए छुपे हुए नुकसान की स्थिति बनी हुई है, इसलिए आपकी चिंताएं भी नजर आ रही। फिर भी खुद पर भरोसा करना होगा, पर किसी भी तरह के बड़े फैसले से फिलहाल बचकर निकल जाना होगा। क्या करना चाहिए समूह? आपके प्रियजन हर कदम पर आपके साथ, पर इस समय आपकी उस रूप से सहायता नहीं कर पा रहे जैसी आप उम्मीद लगा रहे हैं। यह आपके असंतोष का एक बहुत बड़ा कारण है जिसे संभाले रखना होगा। क्या न करें समूह में? लोगों से मदद न मिल पाना आपकी परेशानियों का एक कारण हो सकता है, पर आप अपनी ओर से गलतियां बिल्कुल ना करें और बार बार कोई ऐसा विचार न बनाते चले जाएं जो आपके लिए किसी भी तरह का जोखिम पैदा करे। ऐसा कोई भी विचार जो आगे चलकर किसी जोखिम में बदल जाए या आपको किसी खतरे में डाल दे, उससे दूर रहिएगा। कुंभ और मीन राशि, अब आपका राशिफल ज्योतिष गुरु से हम जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आज के दिन क्या करने की गुंजाइश है और क्या नहीं करना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए लाभ की स्थिति बनी हुई है, पर नुकसान की चिंता मन में छाई हुई है। इस समय की बड़ी परेशानी यह है कि आप अपने हालात का सही जायजा नहीं ले पा रहे, इसलिए आपके फैसले गलत हो सकते हैं। क्या करना चाहिए समूह में? एक और तो आप जल्दबाजी करना चाह रहे हैं और कोई कदम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, दूसरी ओर आप अपने ही फैसलों से असंतुष्ट हैं। ये विरोधाभास है इस समय जिससे आप जूझ रहे हैं। ऐसे में किसी भी फैसले को स्थगित कर देना ही सूझबूझ होती है। क्या न करें इस समय में? बहुत ज्यादा पैसा जुटाकर आप अपने लिए खतरे की स्थिति न बनाएं, और अगर इस समय कुछ होना ही नहीं है तो फिर ऐसी कोशिशें न करते चले जाएं जिन्हें आगे बढ़ाना संभव ही ना हो। मीन राशि वालों के लिए कामकाज की स्थिति दबाव भरी है, पर साथ ही साथ आपको यह भी लग रहा है कि आपको इतना लाभ नहीं मिल पा रहा है जितनी की जरूरत है। आपके प्रबल होते हुए विचारों की वजह से भी आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। क्या करना चाहिए समूह में? पैसे को लेकर हालात फिर भी ठीक है, पर कोई प्यार का रिश्ता बिखरता चला जा रहा है। इस वजह से आपकी परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। क्या न करें समूह में? किसी ऐसे विचार को फिलहाल बढ़ावा न दें जो आपके घर परिवार की अच्छी भली स्थिति को कमजोर बनाए, इसलिए कामकाज की ओर ध्यान दे लें। किसी प्यार के रिश्ते से इस समय कोई बहुत बड़ी उम्मीद लगाना ठीक नहीं होगा। तो ये वक्त प्यार मोहब्बत को लेकर ना ज्यादा सोचने का है, ना उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाने का है। एक प्रैक्टिकल बात। बहरहाल अब वक्त आ गया है एक खास राशि के लिए कुछ खास जानने का। वो उपाय हो सकता है, वो कोई इशारा हो सकता है, वो गाइडेंस हो सकता है। तो कौन सी है वो राशि, जानते हैं ज्योतिष गुरु से। मिथुन राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि आप बहुत सूझबूझ और मेहनत से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन यह समय आपको बहुत सारी चुनौतियों से रूबरू करा सकता है। अपने मन में बिठाई हुई चिंताओं को हटाकर हर कदम सोच समझ कर लेने की जरूरत है। तो दीजिए इजाजत और यकीन रखिए आज में जो आज है वही सच है, और इसी सच को अच्छे से जीने की कोशिश करनी है ताकि आपका कल एक सुंदर कल बने। और हम इसमें आपके साथ लगातार रहे हैं और लगातार रहेंगे। तो फिलहाल ईमेल आईडी हमारा नोट कर लीजिए जिस पर आप अपना कोई भी सवाल भेज सकते हैं ज्योतिष गुरु तक, आपकेतारे@aajtak.com। वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो आज का ये सफर बस यही रुकेगा, कल फिर इस सफर को आगे बढ़ाएंगे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक।
और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।